नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। राजधानी भोपाल से खबर है, बीजेपी के विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम हाउस में इस बैठक का आयोजन हो रहा था। सीएम हाउस में बैठक चल रही थी। बजट की सुझावों पर मंथन हुआ। क्षेत्रीय विकास पर इस बैठक में चर्चा हुई है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। बैठक में यही सब निकलकर सामने आया। तो बीजेपी के विधायक दल की बैठक खत्म हुई। करीब 2.5 से 3 घंटे ये बैठक चलती रही। सीएम हाउस में ये बैठक चल रही थी जो अब खत्म हुई है। बजट के सुझावों पर इस बैठक में मंथन हुआ है। तमाम बीजेपी के विधायक इस बैठक में पहुंचे हुए थे। सर, किस तरीके के आज चर्चा हुई, क्योंकि बजट को लेकर सुझाव सीएम साहब ने लिए? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, क्योंकि हम लोग सब जनता से चुन के आते हैं, तो जनता की दृष्टि से कौन से विषय बजट में आना चाहिए, तो सभी एमएलए को निर्देश दिया है कि जनता के बीच में सब लोग जाते रहते, वहाँ के सुझाव होते हैं तो माननीय सीएम साहब को दीजिए, उन सबको बजट में ले लेंगे। इसलिए जनता का हितकारी बजट और जनता के लिए क्या क्या अच्छा हो सकता है, उस दृष्टि से सभी विधायकों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने आवास पर बुला के चर्चा की। लगभग 2 घंटे की चर्चा। किस तरीके की मंशा है सरकार की कि बजट में ये प्रावधान होना चाहिए? मतलब अगर सभी को, सब वर्ग के हित के लिए कल्याणकारी क्या क्या हो सकता है, उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री हमेशा अच्छा बजट लेके आते हैं। इस बजट में भी उन्होंने आम जनता से सुझाव मांगे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, उनने डायरेक्ट भी कई सुझाव दिए। समाज के विभिन्न प्रकार के वर्गों से, हर प्रकार के समाज के, चाहे महिला पुरुष युवा, सबसे आमंत्रण किए। हम सबको भी निर्देश दिया। आम आदमी का बजट होगा ये? स्वाभाविक रूप से आम आदमी के माननीय मुख्यमंत्री है तो आम आदमी का स्वाभाविक रूप से बजट होगा। थैंक यू जी। बिल्कुल, ये तमाम सुझाव जो है आज इस विधायक दल की बैठक में लिए गए और इसी विधायक दल की बैठक में ये तय किया गया है कि जो सुझाव आएंगे उसके तहत आम आदमी का बजट कैसे बनेगा, इस पर सबसे ज्यादा फोकस जो है वो सरकार का रहने वाला है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। मेरे सहयोगी मनोज जुड़े हैं फोन पर। मनोज, सामान्य बैठक हम इसे कह सकते हैं क्योंकि बजट की तैयारियां सरकार कर रही है और सभी विधायकों से सुझाव लेना, राय लेना बेहद जरूरी। बिल्कुल सुमित, आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के बाद जो सुझाव आज इस मैराथन बैठक में लिए गए, उसके बाद अब बजट किस तरीके से मध्य प्रदेश का रहेगा, क्योंकि फोकस यही है कि सभी वर्गों का इसमें ध्यान रखा जाए। किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, ये तमाम वर्ग के जो लोग हैं उनका ध्यान रखा जाए। रोजगार को कैसे आगे बढ़ाने, तमाम तरीके की विकास से जुड़ी चाहे वो योजना हो या फिर तमाम जो एजेंडा है, उसको लेके आज सुझाव पर मंथन हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश भी दिए हैं सभी विधायकों के, जो भी विधायक हैं वो अपने क्षेत्र के विकास को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे और किस तरीके की योजनाएं हो सकती है बजट में प्रावधान किया जा सकता है, उसको लेके आगे भी सुझाव दें। क्योंकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पहले ही इसको लेके अपनी तरफ से रिपोर्ट दे चुके हैं। ऐसे में आने वाले समय में आम जनता से भी ये डिसीजन हुआ है कि आम जनता से भी सुझाव लिए जाएंगे और एक फोकस रहेगा कि इस बजट को, मध्य प्रदेश के बजट को, क्योंकि अभी बजट सत्र होना है, उससे पहले बजट जो है वो आम जनता का बजट कैसे बने, इस पर फोकस रहेगा। इसमें महंगाई को लेके किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, क्या चीजें सस्ती होगी, आम जनता को किस तरीके से राहत देगी, ये तमाम तरीके की बातचीत जो है वो सुझाव के तौर पर मुख्यमंत्री के सामने आई है और तमाम विधायकों ने अपने क्षेत्र के विकास को लेके खास तौर से बजट में प्रावधान करने की मांग भी की है। तो अब आज का मंथन करीब 2.5 घंटे तक चला है। ऐसे में अब इस मंथन में से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको बजट में किस तरीके से शामिल किया जाएगा और आम जनता से जो अब सुझाव लेने का काम सरकार ने किया है उनको भी इसमें शामिल करना है। तो आम जनता को फोकस करते हुए इस बजट को बनाया जा रहा है। यही कारण है कि लगातार अब इस पे मंथन जारी है और इसी विधायक दल की बैठक में तमाम क्षेत्रीय विधायकों से, उनके क्षेत्र से जुड़ी विकास काम और तमाम जो रिपोर्ट है, जो रणनीति है, जो प्लानिंग है, उस पर बजट किस तरीके से रहेगा, उस पर आज सुझाव पर जो है मंथन किया गया। ठीक है मनोज, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से बजट पर सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ग्लोबल इकोनॉमी में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। ऐसे में
चाइना, ब्राजील के आगे इस तरह की ग्रोथ भविष्य में कितनी टिकाऊ रहेगी, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि सरकार और सिस्टम के सपोर्ट से हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, प्राइवेट सेक्टर रिवाइव करेंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। India, it is one of the bright spots in the global economy. Today, our economy is expected to grow at 8.5% next year. The same number for China is 4.8%, Brazil 1.6%, Indonesia 5.6%. Do you think that an 8% plus kind of growth is sustainable over the next few years? If things go the way they are going now, in that gradually all, why do I say this? I recognize that even now the hospitality and contact intensive sectors are still requiring support, and that's been provided for in the budget. So our understanding is if even those sectors revive as much as they would like to, and with support from government and with support from the systems, banking and others, yes, that is achievable. वहीं पीएम मोदी ने आज आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर मंत्र दिया है। पीएम ने नदियों को जोड़ने के फायदे भी गिनाए, खासकर केन बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र उन्होंने किया। कहा कि इसके लिए 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एमपी यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र की तस्वीर इससे बदल जाएगी। केन बेतवा से खेती को फायदा मिलेगा, जीवन भी किसानों का बदलेगा। नदियों को जोड़ना आधुनिक युग का भागीरथ काम है। बुंदेलखंड के खेतों में और हरियाली आएगी। साथ ही पीएम ने देश के गरीब युवाओं और मिडिल क्लास का बजट इस बजट को बताया है जो पेश किया गया था। पीएम के संबोधन को बीजेपी दफ्तर में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत कई नेताओं ने सुना। वहीं अब बीजेपी केंद्रीय बजट के फायदे जनता को बताएगी। 5 से 6 फरवरी को बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उद्योग व्यापार जगत के लोगों से चर्चा करेंगे। सभी सांसद भी 12-13 फरवरी को अपने संसदीय क्षेत्र में बजट के फायदे गिनाएंगे। सोशल मीडिया पर भी इसका प्रचार होगा। देश के अलग अलग हिस्सों में नदियों को लिंक करने के अनेक प्रस्ताव इस बजट में हैं। केन बेतवा को लिंक करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उससे यूपी और एनपी के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, हम रानी की झांसी का गर्व करते हैं ना, मैं उस बुंदेलखंड की बात कर रहा हूं। जिस खाजूराहो की चर्चा करते हैं, मैं उस बुंदेलखंड की बात करता हूं। वहां की तस्वीर बदलने वाली। पानी के अभाव में वहां के किसान के नौजवान बेटे रोजी रोटी के लिए कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु तक जाना पड़ता है। ये केन बेतवा योजना किसान के जीवन में, खेती में तो बदलाव लाएगी, किसान के जीवन में बदलाव लाएगी। और इस योजना पर लगभग 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आगामी 25 साल के विजन का ये बजट है। आगामी दिनों में भारत दुनिया की महाशक्ति आर्थिक रूप से भी कैसे बने, इसका दर्शन इस बजट में है। और प्रधानमंत्री की जो संकल्पना है बहुत स्पष्ट रूप से इस बजट में दिखाई दे रही है। तो इस बजट को लेकर आज प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, इस बात को लेकर पूरे प्रदेश देश के भाजपा जनों को संबोधित किया। और उसका मंतव्य यही है कि ये चूंकि जनता की सरकार है, जनता ही सर्वशक्तिमान होती है, जनता को ही पता रहना चाहिए कि उनकी सेवक सरकार क्या काम कर रही है। उमरिया जिले में अतिक्रमण को टालने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। तहसीलदार की शह पर बाबू और आरआई ने सौदेबाजी की। पूरा मामला जिला मुख्यालय की एक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है, जिस पर बुलडोजर की नोक पर सौदेबाजी का खेल खेला गया और कार्रवाई को टालने के लिए तहसीलदार रमेश रावत की शह पर राजस्व निरीक्षक BR प्रजापति और बाबू शेख ने अतिक्रमणकारी से सौदा पक्का कर लिया। मामला सामने आने के बाद दोनों सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन तहसीलदार का रुतबा बरकरार है। वहीं कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही।
दतिया के भांडेर कस्बे में पुलिस केस में पकड़ाए एक आरोपी की मौत के 7 महीने बाद मामला गर्मा गया। परिजन इंसाफ की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं और एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। राघवेंद्र वंशकार को भांडेर पुलिस ने 20 जून 2021 को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया था। 2 दिन बाद पेड़ पर लटकी उसकी लाश मिली थी। मामले में पुलिस का कहना है कि राघवेंद्र पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस उसे मोबाइल चोरी के मामले में पूछताछ के लिए ले गई थी, जहां उसे जमकर पीटा गया और मौत हो जाने के बाद उसे पेड़ से लटका दिया गया। परिजनों ने पूरे मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी विजय लोधी को मुख्य आरोपी बताया। मौत हो गई है। विजय लोधी भांडर लेके गए थे मेरे भाई को मोबाइल की पूछताछ में। इन लोगों ने इतना मारपीट किया, मेरे भाई की हत्या हो गई और पेड़ पे टांग दिया। मैं इसलिए धरना पे बैठा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए विजय लोधी की वजह से। कहाँ शिकायत की है? सर मैंने सारे कलेक्टर एसपी सबको मैंने शिकायत कर दी है। सब यही बोल रहे हैं कि आज 6 महीने होने जा रहे हैं। सब ये बोल रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। इसलिए जब कुछ होता नहीं दिखाई दिया तो हम लोग धरने पे बैठ गए। धरने पर जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जो भी शिकायत है संबंधित की मृत्यु के विषय में, उसमें एसडीओ भांडेर साहब उसमें जाँच कर रहे हैं कि जो भी शिकायत की बिल्डिंग है संदर्भ में जाँच। अब बात इंदौर की, जहां पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के जरिए सीनियर सिटीजन को अपना शिकार बनाने वाले शिवपुरी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य सोशल मीडिया पर लड़कियों की फर्जी प्रोफाइल बनाकर लोगों से दोस्ती करते थे, फिर उन्हें ब्लैकमेल कर अपना शिकार बनाते थे। ऐसा ट्रेंड है जो आप लोगों को भी जानकारी समय समय पर लगती है कि कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन लोगों से दोस्ती करते हैं, व्हाट्सएप पे दोस्ती करते हैं और उनसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और प्राइवेट टाइप की बातें करने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग करके सामने वालों को ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे एक गैंग का खुलासा विजयनगर पुलिस द्वारा किया गया है। इसमें 4 लड़कों की टीम थी जो कि शिवपुरी के रहने वाले थे और यहाँ पर आके वो इस गैंग को ऑपरेट कर रहे थे या इसके सोर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। सभी का परीक्षण किया जा रहा है और सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निश्चय ही ये पूछताछ का वो विषय है। पूछताछ में जो भी चीजें आएंगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की। खबर श्योपुर से, जहां मोबाइल दुकान में हुई चोरी की वारदात को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। इस वारदात में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इनके पास से भारी मात्रा में चोरी के मोबाइल जब्त हुए। पुलिस के मुताबिक चोरों ने बड़े शातिराना तरीके से मोबाइल दुकान में घुसकर 18 स्मार्टफोन और कीमती सामान चुराकर फरार हो गए थे। इंदौर के एडम थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि 30 जनवरी को केदारनगर इलाके में युवक का शव मिला था, तभी से पुलिस मामले की जांच कर रही थी। 30 जनवरी 2022 को केदारनगर कॉलोनी के पास में जो बबुल की झाड़ियों का क्षेत्र है, वहाँ पर एक करीब 35 साल के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली थी। उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर साहब द्वारा उसके सिर की हड्डी फ्रैक्चर होने से ब्रेन हेमरेज से उसकी डेथ होना बताई गई थी, जिसके आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध में धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान ये पाया गया कि जो मृतक था वो अविवाहित था और किसी मंगला नाम की औरत के साथ में उसके संबंध थे, जिनके साथ वो उठता बैठता था। जो मंगला, चूंकि घटनास्थल पर एक लेडीज चप्पल भी वहां पर पाई गई थी, इसलिए ये संदेह था कि निश्चित रूप से घटनाक्रम में कहीं न कहीं किसी महिला का इन्वॉल्वमेंट है। तो उस मंगला नाम की जो महिला की तलाश की गई तो पता चला कि वो पंचशील नगर के IDA मल्टी की रहने वाली है और उसके 2 पति पहले ही उसको छोड़ चुके थे और ये तीसरा इसके साथ में वो उसकी दोस्ती थी। वहाँ पर दोनों में विवाद हुआ और विवाद के दौरान दीपक ने उसको मारपीट करी, जिसके बाद इस महिला मंगला ने उसको एक फरसी उठा के उसके चेहरे पर मारा, जिससे उसको चोट लगी और वो हड़बड़ाया। तब तक इसने एक ईंट उठा के उसके पीछे तरफ सिर में मारा, जिससे चोट लगने से वो वहीं पर औंधा गिर गया और वहां पड़े रहने से कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई थी।
खबर देवास से, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 लाख से ज्यादा का कैश जब्त हुआ। पुलिस ने पकड़े गए जुआरियों का जुलूस भी निकाला और सड़क पर ही उठक बैठक लगवाई। वहीं पकड़े गए लोगों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। में संदीप सांगते के ओटला से ताशपत्ती पर रुपयों का हार जीत का दांव लगाते हुए कुल 19 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें मेन सरगना था संदीप सांगते, वो और एक राहुल ठाकुर। 2 चकमा दे के भाग गए हैं सकरी गली से। उनका कुछ देर पुलिस ने पीछा भी किया कुछ दूरी तक, लेकिन पकड़ नहीं पाए। बाकी 19 आरोपियों को अरेस्ट किया है। 1,02,000 नगद कैश है और 4.5 लाख का अलग से मसरूका है। इस प्रकार कुल 5.5 लाख की जुआ की कार्रवाई की है कोतवाली। कोरोना की तीसरी लहर को काबू में करने के लिए बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। इंदौर में बूस्टर की अनिवार्यता के बाद न्यूज़ 18 की टीम ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जाकर अलग अलग विभाग में हकीकत जानने की कवायद शुरू की और इस दौरान अधिकारियों कर्मचारियों में बूस्टर को लेकर उत्साह और उमंग देखा गया। कुलपति ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर कैंपस में ही कैंप लगाकर सभी को इसका फायदा दिलाया जाएगा। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ही एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसने सर्वप्रथम 100% वैक्सीनेशन का पूरा किया था टारगेट। उसमें हमारे कर्मचारी, शिक्षक और विद्यार्थी थे। 2 डोज तक हमारे सभी कर्मचारी साथियों को, शिक्षकों को और विद्यार्थियों को भी लग चुके हैं। मतलब हमारा वैक्सीनेशन 100% है। और बूस्टर डोज की जो बात है वो चूंकि उसकी कुछ गाइडलाइन है WHO की, उस गाइडलाइन के अनुसार पात्रता अनुसार लगवाए जा रहे हैं। साथ ही हम लोग एक प्लान ये भी कर रहे हैं कि शीघ्र ही इस संबंध में एक शिविर विश्वविद्यालय में ही आयोजित करवा लेंगे, जिससे हमारे कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक और विद्यार्थी लाभान्वित। फिलहाल यहां पर रुकेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे शहडोल की, जहां पर 2 बसों में भीषण आग लग गई। रिपेयरिंग के दौरान यह आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर आपको हम शहडोल से बता रहे हैं, जहां पर 2 बसों में भीषण आग लग गई। रिपेयरिंग के दौरान ये आग लगी है। रिपेयरिंग करते समय बसों में आग लगी। तस्वीरें देखिए किस तरीके से आग की भयंकर लपटें और धुएं का काला गुबार बसों से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो शहडोल शहर के कोटमा तिराहा में बस रिपेयरिंग के दौरान 2 बसों में अचानक से आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और दोनों बसों को वेल्डिंग और वायर रिपेयरिंग के लिए लाया गया था और इसी दौरान शॉर्ट सर्किट हुआ और बसों में किस तरीके से भीषण आग लगी है तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। कटनी के झिरिया गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलट गया और इस हादसे में करीब 24 मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर पिकअप वाहन पर सवार होकर मेडिकल कराने जा रहे थे, तभी ड्राइवर की लापरवाही से वाहन बेकाबू होकर पलट गया। सभी घायलों को विजय राघवगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया। वहीं शाहजहांपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने जीप को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जीप पलट गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरैना में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग और प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में खाद्य विभाग की टीम ने जिगनी गांव में छापेमारी कर मिलावटी खोवा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से भारी मात्रा में मिलावटी मावा के साथ ही मावा बनाने का सामान भी जब्त हुआ और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। इसरो के स्पेस चैलेंज में उज्जैन के 2 छात्रों ने महज 20 रुपए की लागत से सैटेलाइट रिसीविंग एंटीना बनाया है, जो बिना इंटरनेट के रिमोट एरिया में काम करेगा। दरअसल अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्पेस चैलेंज इसरो के जरिए सितंबर 2021 में आयोजित हुआ था।
जिसमें देश भर के CBSE के 65 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस चैलेंज में छात्र अनवय जोशी और अली असगर द्वारा बनाया गया सैटेलाइट रिसीविंग एंटीना का चयन हुआ है। 75 प्रतियोगियों में से अपनी इस उपलब्धि पर दोनों ही काफी खुश। रिमोट लोकेशन पर इसको रिसीव कर सकते हैं सैटेलाइट को, तो उससे हमें जैसे कि हम कहीं शिप पर हैं या कहीं भी हमें ज़रूरत है सैटेलाइट के डाटा की, तो हम उसको डायरेक्टली रिसीव कर सकते हैं। हाँ, ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचाई जा सकती वहाँ पे इसका काफ़ी छोटा सेटअप करके आराम से वहाँ पे हम उनके जैसे खेत वगैरह रहते हैं उसके लिए हम सारी साइक्लोन की ट्रैकिंग और सब कुछ करा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट के दौरान हमारे पेरेंट्स ने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। झाबुआ की बेटी शुभदा भोसले गायकवाड़ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी जिले और प्रदेश का मान उन्होंने बढ़ाया है। शुभदा ने ओमान में आयोजित लीजेंड क्रिकेट प्रतियोगिता में अंपायरिंग की। देश की सबसे युवा महिला अंपायर शुभदा के झाबुआ वापसी पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। और अब बात करेंगे एक अनोखी लाइब्रेरी की। अनोखी इसलिए क्योंकि ये लाइब्रेरी बैलगाड़ी पर बनाई गई। बैतूल के सरकारी स्कूल की टीचर ने ये बैलगाड़ी लाइब्रेरी बनाई है बैलगाड़ी पर, ताकि वे गांव के हर बच्चे के घर पहुंच सकें। कोरोना संक्रमण के चलते बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, ऐसे में बच्चों को पुस्तकें और शिक्षा से जोड़े रखने के लिए कमला दवंडे ने अनूठी तरकीब निकाली। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। प्रदेश कांग्रेस